इनफैक्ट हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़ रहे हैं वो भी सेलेक्ट स्टॉक्स को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। हमारे साथ दिलजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं। दिलजीत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए। मैं आपका इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से। क्यों ना हम लोग अपनी बातचीत पीआई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से ही शुरू करें। इंडस्ट्री लीडर है, अभी तक एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी साइड में काफ़ी बड़ा नाम, इनफैक्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गया। लेकिन उनका जो फार्मा की तरफ जाने का सपना है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। दो तीन साल से क्यूआईपी का पैसा बुक्स पर खड़ा हुआ है। आज के जो रिजल्ट आए उनको आपने कैसे एनालाइज किया? अभी तो एनालिस्ट कॉल भी बाकी है, और आपको लगता है आगे चल के बाजार उनको वापस से वही वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन देने लगेगा जो एक टाइम पे दिया करता था? क्योंकि फार्मा फोरे का जो एब्सेंस था इतने लंबे टाइम तक, इस चक्कर में बाजार ने कहीं ना कहीं उस स्टॉक को डीरेट कर दिया था। 4000 प्लस वाला नीचे 2800 मार के आया। गुड आफ्टरनून अजय। सबसे पहले डिस्क्लोजर ये कि पीआई इंडस्ट्रीज हमारे पोर्टफोलियोज का पार्ट है। वी हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड इट टू आवर क्लाइंट्स। हमने दिवाली पिक में ही एक्चुअली दिया था 3100 में, तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। बट ऑब्वियसली हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। और जहां तक आपने कहा फंडामेंटल्स के बाद, तो ये बेस्ट एग्रोकेमिकल प्ले है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कंसिस्टेंट परफॉर्मर, इनफैक्ट मैं पीआई इंडस्ट्रीज फ्रॉम 2016-17 ऑनवर्ड्स कर रहा हूँ, जब 800 रुपीज का भाव होता था, और उसके वहां से लेकर अभी तक ये 5 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कंपनी ने जो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, हमेशा कंसिस्टेंटली डिलीवर करते हैं। और जो आपने कहा कि एक बड़ा ट्रिगर अभी जो फार्मा का जो क्रैम्स वाला पोर्शन है वो अभी आया नहीं है, वो आने अगले जब आएगा तो समझिए कि आप एक इतना ही बड़ा बिजनेस और आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम और पोटेंशियल से, मार्केट हमेशा पोटेंशियल पे काम करेगा। तो अगले 2 साल 3 साल में क्या होगा, अगर वो सब बिजनेस हम बोल रहे हैं कि लगभग इतना ही बड़ा जितना एग्रोकेमिकल का बिजनेस है उतना ही बड़ा हो जाएगा, तो आप बोल रहे हो कि डबल हो जाएगा। तो इसका इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा रनवे है। मैनेजमेंट क्वालिटी बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंप्लायंस, और एनवायरमेंटल कंप्लायंस एज वेल एज दी क्लाइंट कंप्लायंस, जो दोनों एंड पे ये कंपनी ने हमेशा से बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है, और नियर टर्म में शायद 4000 4500 दिखे, बट उसके बाद भी ये आगे आपको हर डिप में लेना ही चाहिए। पोर्टफोलियो का एक कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हम अभी बात भी कर रहे हैं और हाइकिल के नंबर्स भी आ गए। हाइकिल भी, अगर आप डायरेक्टर साहब 2-3 साल का बड़ा चार्ट दिखाएं, हाइकिल आई एम श्योर कि दलजीत जी भी ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणों से ये एकदम साइडवेज चली गई। इनफैक्ट अगर आप लंबा चार्ट देखें तो आप देखेंगे बहुत अच्छा पैसा बनाया है इसने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ साल, 2-3 साल का डेटा देखिए। उसके बाद कभी आग लग गई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्री में, कभी अर्निंग्स में कुछ इश्यू आने लगा, इसकी वजह से स्टॉक रीरेट हो गया। 800-900 वाला नीचे शायद 260 तक गया था। 2-3 साल का व्यू लेके आइए। लेकिन इधर 2-3 क्वार्टर्स से सेंस आ रहा है शायद कि वर्स्ट जो है इसके बिहाइंड है। आपने ये देखिए, टॉप में 710 का टॉप था, 144 से चला, फिर नीचे आ गया 260 तक, अब धीरे धीरे वापस आया है। क्या इसके भी जो फंडामेंटल इश्यूज थे, हेडविंड से हाइकिल के भी, ये इसके पीछे हैं? अब ये जो खराब रिजल्ट का एक तांता चल रहा था, क्या वो इस क्वार्टर में बन जाएगा? क्या एक सेंस आ रहा है? आपने स्टडी किया है दलजीत? जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट हाइकिल भी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, और जिस दिन हाई कोर्ट ने इनको क्लियरेंस दिया था, ये जो पोल्यूशन से रिलेटेड मैटर था, एक फैक्ट्री में तलोजा वाला प्लांट बंद था, उस दिन जैसे ही वो न्यूज आई थी उस समय हमने बाय इनिशिएट किया था उसमें। दैट वाज एट अराउंड 275-290 अराउंड। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे गया, 235 तक भी गया, बट फिर उसके बाद से कंटिन्यूअस चल रहा है। और इनफैक्ट एक बार हमने कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक किया 340-50 में, फिर वापस अभी 3-4 दिन पहले डबल किया पोजीशन को। सो वी आर वेरी मच इन लाइन विद दिस कंपनी, एंड हम लोग यही जो आपने एग्जैक्टली जो थीसिस दिया वही हमारा भी थीसिस है कि शायद वर्स्ट इज बिहाइंड फॉर द कंपनी। जो पुराने क्वार्टर में जो कुछ इश्यूज एनवायरनमेंट को लेकर के, और जो क्लाइंट की इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग वगैरह उसकी बेसिस पे हुआ था। इनफैक्ट ये व्यू एक्चुअली हमारा बाकी एपीआई बिजनेसेस और जो बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी है। तो इनफैक्ट हमने जो आप
ये टीजर भेजा था पहले प्रोग्राम से पहले, उसमें भी लिखा है कि हम लोग फार्मा को वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। वो इसके लिए कि ये जो एपीआई वाले प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने में जो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग और जो प्राइसिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है। और अब आने वाले समय में ये सब कंपनियों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, और हो सकता है कि अगले 2-3 महीने के बाद हम जो है ये केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, एपीआई, बल्क ड्रग्स, ये सब में एक बड़ा मूव देख सकते हैं, और हम वेल पोजीशनड है इसके लिए। जुबिलेंट इंग्रेविया भी इसी कड़ी का एक स्टॉक है, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। तो हम लोग नॉर्मली ऐसे एक थीम लेते हैं और फिर ट्राई टू लोड अपॉन ऑल ऑफ दैट इन वेरियस स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट्स रिस्क प्रोफाइल। हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज में स्टॉक्स को डाल देते हैं। तो हमारे पास केमिकल में इस समय आई थिंक 5 अच्छे स्टॉक है, पीआई है, विनती है, एक क्विक फॉलो हाइकल की अप। हमने बात किया, और ये जुबिलेंट जी हाँ, ये एक क्विक फॉलो अप दलजीत जी, आपने कहा कि बढ़िया कंपनी बुरे वक्त में मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपना डिस्क्लोजर दिया कि इस खराब दौर में आपने हाइकिल में लोड अप किया, इनफैक्ट डबल की पोजीशन 3-4 दिन पहले। मैं आपसे, क्या यही फॉर्मूला डिवीज पर भी लागू होगा? क्योंकि मैं अभी डिवीज का चार्ट देख रहा था लास्ट करीब 5-7 साल का, 3 बार मैंने देखा है डिवीज में मेजर डी रेटिंग हुई है। एक बार 1500 वाला 500 हुआ था जब उनका मेन प्लांट में इशू हुआ था, आपको याद होगा। वो भी एक केस स्टडी है प्रियंका, बिकॉज उस समय ना एक बहुत बड़े नामी ग्रामी फंड मैनेजर हैं जिन्होंने आउट ऑफ वे जाके अपने बोर्ड से परमिशन लेके उस गिरावट में 1500 वाला 500 के मैं अपने बोर्ड से परमिशन लेके पर्सनल परचेज की थी। पूरा बाजार बेच रहा था डिवीज, और एक ये फंड मैनेजर खरीद रहे थे पर्सनल में, और सब बोर्ड से परमिशन लेके। ये केस स्टडी है। सेकंड, अभी 5500 वाला नीचे 2800, वो भी बहुत वॉल्यूम बेस्ड फॉल आया था, और कल भी हमने देखा रिजल्ट के बाद, कमेंट्री के बाद लोगों को पसंद नहीं आया। बट जो फॉर्मूला आप बताएं कि एपीआई के लिए वर्स्ट इज बिहाइंड, क्या डिवीज में भी ये फॉर्मूला फिट बैठता है? उसमें फॉलो 100% सेलिंग आ रही है 2-3 दिन से। बिल्कुल अजय, 100% बैठता है, और इनफैक्ट हमारा बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि डिवीज को इस पोजीशन पे ऐड करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स ने अभी भी सेल कॉल दिया है। इनफैक्ट मैं तो काफी उत्साहित हूँ जो कल की कमेंट्री मैंने किया है। ठीक है, वो काकीनाडा प्लांट पे अभी भी इश्यूज हैं, बट दैट इज ओके। अदरवाइज अगर हम देखें तो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है ना, ये सब फार्मा और ये सब जो कंपनीज हैं, स्पेशली क्रैम्स वाली, कि इनके पास अभी बेस इफेक्ट का बहुत प्रॉब्लम हो गया। किसी ईयर में कोविड है, किसी ईयर में कोविड नहीं है, तो उसकी वजह से नंबर, जो हेडलाइन छपते हैं नंबर, वो हमें काफी मिसगाइड कर सकते हैं। हमें समझना है कि कंपनी का बेस बिजनेस और बेस स्ट्रेंथ क्या है। तो आई थिंक जो डीवीज की जो मेजर स्ट्रेंथ है, जो उनका मोड है, जो उनका क्वालिटी मैनेजमेंट, इनोवेटर के साथ रिलेशनशिप, जो वो सब आपको अब उसमें 3 महीने 6 महीने डिले हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, 5500 में हम भी नहीं खरीद रहे थे डीवीज, बट ऑब्वियसली 3300 में, 3000 में खरीदने में मुझे लगता है कि आपका रिस्क काफी कम है। इनफैक्ट हमने आज भी अपने क्लाइंट्स, हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था, तो हमने आज भी उसको वापस रीएक्टिवेट किया है कि आप इसमें बने रहिए, और जिसके पास अगर फंड्स अवेलेबल है तो इसको और ऐड करिए, क्योंकि FY24 विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर डीवीज। तो हो सकता है आपको 3-6 महीने का वेट करना पड़े, बट इट विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर डीवीज। Alright, very strong conviction coming on Divis Lab. I'm sure viewers इसका जरूर will make a note of it. लेकिन दलजीत, जिस तरह से और दूसरे स्टॉक्स हैं जो नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूड की आप बात करें, इनफैक्ट अगर आप पूरे स्पेशलिटी सारे रेस्टोरेंट QSR स्पेस में देखें, जहां दूसरे स्पेसेस में मूव अच्छी है, यहाँ पर नंबर्स का एक इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है। 10 क्वार्टर लो पर है आप ग्रॉस मार्जिन, और डिस्पाइट की कंपनी ने हाइक्स भी, प्राइस हाइक्स भी करे हैं। क्या इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं आप? यहाँ पर हमारा पॉजिटिव व्यू है। हमारे पोर्टफोलियो में जुबिलियंट और देवयानी हमने दिया था आपके यहाँ पे, ये दिवाली धमाका वाले शो में, तो ये दोनों स्टॉक्स पर हमारा पॉजिटिव व्यू है। हमें लगता है कि ये जो आज का ये मार्केट का रिएक्शन है, आई थिंक ये थोड़ा ओवर रिएक्शन है, और कुछ अभी हम देखते हैं कि इट्स मोर टू डू विद एल्गो ट्रेड्स एंड ऑल दीस काइंड ऑफ स्पेकुलेटर्स वर्क ऑन इट। बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। हाँ, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया कि वो जो नॉन डोमिनोज वाला पोर्शन है वो नहीं चला, बट मुझे नहीं लगता कि जुबिलेंट फूड स्टॉक अगर हम खरीदते हैं तो नॉन डोमिनोज के लिए खरीदते हैं।
तो हम तो खरीदते ही डोमिनोज के लिए है ना। वो तो एक आइसिंग ऑन द केक होगा कि अगर डोनट्स और वो सब चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो इसका मतलब 90% बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो जस्ट बिकॉज आपको कमी निकालनी है स्टॉक में और बेचना है तो आप बोलोगे ये आखिरी का 10% अच्छा नहीं चल रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आता। इनफैक्ट वो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक स्टॉक जो कल तक 600-625 में मिल रहा था आज 575 में मिल रहा है, तो व्हाई नॉट एड इट। तो आई एम यूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू ऐड इनटू द। बिल्कुल दलजीत जी, गुड आफ्टरनून। सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड स्पेस की अगर बात करें, जितने भी कंसर्न्स थे धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज दिख रहे हैं, कैपिटल गुड स्पेस से जुड़ी कंपनियों के नतीजे क्या दमदार आए हैं, ऑर्डर बुक की पॉजिटिविटी, हालांकि सप्लाई चेन को लेकर एक्सपोर्ट्स को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी वॉच आउट करना बाकी हैं, लेकिन कैपिटल गुड स्पेस के लिए आउटलुक फॉरवर्ड लुकिंग कैसा नजर आ रहा है? ये स्पेस में अगर हम देखें तो आई थिंक पिछले एक साल में काफी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, तो अब एंट्री पॉइंट शायद आपका जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। इनफैक्ट ये स्पेस हमारा जनवरी 22 में जब हम आउटलुक फॉर द ईयर देते हैं उस समय हमने ये टॉपिक दिया था कि कैपिटल गुड्स विल बी अ स्पेस टू वॉच आउट इन दिस फुल ईयर, और वहाँ पे एबीबी, हनीवेल ऑटोमेशन, हिताची पावर, कमेंस, ये सब स्टॉक्स हमारे प्रेफर्ड लिस्ट में थे। उसमें एक स्टॉक छोटा एलिकॉन इंजीनियरिंग वो हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, और उसमें अभी हमने कल परसों में कुछ 50% समझो बुकिंग किया है जस्ट टू टेक सम प्रॉफिट आउट। अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग, कंपनी हैज डन वेरी वेल। हमने पिछले शो में आई थिंक अजय के साथ डिस्कस भी किया था एलिकॉन इंजीनियरिंग के बारे में, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, डेट फ्री हो रही है कंपनी और ऑर्डर फ्लो आ रहे हैं और कंपनी ने जो अपना रीस्ट्रक्चरिंग किया उसका फायदा मिल रहा है। तो इस तरीके की अगर कोई छोटी कंपनी उसमें आपको ऑप्शन मिले, जैसे एक एस करके कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन क्रेन्स की, अब इसको आप रियल एस्टेट मानो या कैपिटल गुड्स मानो, मेरे ख्याल से तो कैपिटल गुड्स मानना चाहिए। और दूसरा बॉश, उसको भी मैं कैपिटल गुड्स ही मानता हूँ बिकॉज लोग उसको ऑटो इंसिनरी बोलते हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो का अगेन डिस्क्लोजर के बॉश हमने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, तो वहां पर भी हमें लग रहा है कि इस तरीके से आप थोड़ा स्पेसिफिक होकर ढूंढेंगे तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट जो मेजर प्ले है जैसे सीमेंस, एबीवी वगैरह, वो आई थिंक ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं, तो वहां पे एंट्री इज नॉट इन योर फेवर। दलजीत, आपने पिरामल फार्मा स्टडी किया है क्या? जब वो डिमर्ज नहीं हुआ था तब तो पूरे बाजार में बड़ी ये बातचीत थी कि भाई फार्मा पिरामल ग्रुप का प्राइस पोजीशन है, ये एक बार डिमर्ज हो जाए तो क्लियरली फार्मा पे कॉल ली जा सकती है। ये बड़े बड़े फंड मैनेजर मुझे बोला करते थे कि इसलिए स्टॉक नहीं चलता है, दबाव में रहता है, 2-3 अलग अलग कारोबार एक कंपनी में है। डिमर्ज हो भी गया, उसके बाद ये 200 वाला 150, तो मामला क्या है और इसको क्या लेना बनता है या भी एकदम नहीं? लेना बनता है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल लेना बनता है, क्योंकि अगर आप सीडीएम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और कंपनीज के बारे में कि क्रैम स्पेस बहुत अच्छा है, तो ये तो एक और भी डिफरेंशिएटेड मॉडल है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो सिंजीन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। डिशमैन ने कभी परफॉर्म नहीं किया, बट डिशमैन का बिजनेस मॉडल समवेयर समथिंग लाइक दिस होता, तो आई थिंक ये कंपनी में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी ये जो स्टॉक प्राइस चल रहा है ये आई थिंक वही है कि MSCI रिलेटेड सेलिंग, और अभी कोई फंड मैनेजर ऑलरेडी लेके बैठा है 30-40% डाउन दिख रहा है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो से हटाना है। वही अल्टीमेटली हर रोज दिखेगा तो रोज परेशान करेगा, NAV को तकलीफ देगा, तो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है और उसमें बहुत लोग निकल रहे हैं। तो आई थिंक अगेन अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग व्यू लेते हैं कि साल 2 साल के बाद हमें इसमें कुछ अच्छा मिलेगा, तो एडवर्स सिचुएशन इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा वो स्टॉक जो जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज होती है वो आप खरीदते हो, तो वही मल्टीवैल्यूएबल बनते हैं। तो आई थिंक दिस स्टॉक ऑल्सो, हाँ, एज लॉन्ग एज वहाँ के मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ बिजनेस पे आपको कोई डाउट नहीं है। तो इस केस में भी, पिरामल के केस में, बिजनेस के ऊपर कोई डाउट नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो रीस्ट्रक्चरिंग और लोग अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, उस वजह से शायद इसमें इश्यूज हैं। और इट्स अ वेरी गुड प्राइस एट 150-160 प्राइस इज देयर, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेना चाहिए। देखिए, बारबेक्यू नेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी अभी आपके स्क्रीन पे, और शानदार नंबर आए हैं, मुनाफा भी बढ़ा है और आमदनी भी बढ़ी है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का स्टॉक भी लेके आइए, आज कुछ 8-10% चला भी था, 6-7% चला भी था, बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। बट जाने दूं आपको, इससे पहले जरा बैंक्स पे व्यू देखे जाइए, स्पेशली मिड टीयर PSU बैंक्स, उनके वैल्यूएशन अभी भी
आधे टाइम, पौना टाइम है, जबकि बड़े बैंक 2 टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम, डिपेंड ऑन आप किसकी बात कर रहे हैं, वहाँ ट्रेड करते हैं। और इस क्वार्टर अगर बैंक्स के रिजल्ट्स देखें, कमेंट्री देखें, बहुत शानदार है। मिड टियर पीएसयू बैंक्स में आपको 2-4 स्टॉक्स बता के जाइए जिसमें मल्टी बैगर पोटेंशियल है, दलजीत। देखिए वहां पर ना हमने अभी तक पोर्टफोलियो में कोई नहीं लिया है। ओह। हमारे पास सिर्फ एसबीआई है, बड़ा बैंक। बाकी बीओबी और कैनरा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है। अब अभी एक तरीके का कंसेंसस कॉल बन गया है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट पीएसयू बैंक। तो मैं थोड़ा, जब कंसेंसस ऑलमोस्ट नियर 100% हो जाता है ना, तो वहाँ थोड़ा बच के रहना चाहिए। एक एक्सपीरियंस टेल्स कि पिछले कई सालों में हमने देखा कि जब सब भेड़ चाल हो जाती है तो वहां थोड़ा रुकना चाहिए। नॉट दैट कि वो सब गलत होंगे या कुछ होगा, बट आपको रुकना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको और बेटर एंट्री पॉइंट भी मिल सकती है। दूसरा, जो इश्यूज होंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पिछले 8-10 साल में ये सब बैंकों ने सिर्फ सफाई की है, ग्रोथ किया नहीं है, सब क्लीनिंग अप किया है। तो मार्केट जो अभी वैल्यू दे रहा है वो क्लीनिंग अप की वैल्यू दे रहा है कि आपको एसेट क्वालिटी सब अच्छी दिख रही। अब ग्रोथ आएगी तो कैपिटल चाहिए। सरकार ने हमारी पिछले 8-10 साल में बहुत कुछ पैसा इसमें डाला है। प्रॉब्लम अब ये होगी कि जैसे ही ग्रोथ आए के लिए कैपिटल चाहिए होगी, तो ये इनमें ओएफएस आना शुरू हो जाएंगे, ये सब फंड रेजिंग के लिए चालू हो जाएंगे। ऑलरेडी ब्लोटेड इक्विटी है, उसमें और ज्यादा इक्विटी जब सप्लाई रहेगी तो वो एक आपकी कैप को, अपसाइड कैप को जो है वो कैप कर देगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे कॉशियस होकर के अभी रुक के चलना चाहिए, देख देख करके जाना चाहिए। तो दूसरी और तीसरी बात ये है कि इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा डाउटफुल रहती है। 1-2 क्वार्टर बहुत अच्छा दिखा देते हैं और फिर उसके बाद सडनली सब गायब हो जाता है। तो वो थोड़ा हमें उसकी मतलब अभी थोड़ा डिसबिलीफ मैं कह सकता हूँ कि हमें डिसबिलीफ है। बाकी मार्केट में बहुत कंसेंसस है, लोग उसको मान रहे हैं, बट दैट इज द वे द मार्केट बिहेव्स। तो आई एम हैप्पी टू कंटिन्यू विद प्राइवेट सेक्टर एंड एसबीआई हमारे पास है, वो हम कंटिन्यू। Yeah, absolutely. दिलजीत, थैंक्स फॉर दीज इनसाइट्स। काफ़ी वैल्यूबल इनसाइट्स आपसे मिले, बातचीत करके कई सारे स्टॉक्स पे क्लैरिटी भी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। चलिए अब